नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास बातें पंचमी तिथि से जुड़ी हुई। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदर माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंचमी की तिथि है आज के दिन और हम बात करेंगे मां स्कंद माता की, साथ ही साथ नवरात्र से जुड़े हुए कुछ खास उपायों की जो कि आपके जीवन में गुड लक फैक्टर बताएंगे। साथ ही साथ राशियों के लिए क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतते हैं सावधानी, ये भी बात करेंगे। और शो के अंत में दूंगी मैं आपको एक दिव्य टिप जिसे मैं कहती हूँ रक्षा कवच। साथ ही साथ आज जिनका जन्मदिन है सबसे पहले उन्हें बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और कैसा रहेगा उनका आने वाला वर्ष, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो में, तो यदि आपके कोई सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं उनका जवाब, शो के दौरान मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं देवी स्कंद माता की। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से माता ने अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती है, और एक हाथ से उन्होंने गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। इनका वाहन जो है सिंह है। इस जो मंत्र मैं देने जा रही हूँ, इस मंत्र के उच्चारण से देवी स्कंद माता की पूजा करी जाती है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन क्या करने से गुड लक फैक्टर बढ़ेगा, क्या है शुभ। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले के फल का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि का सदुपयोग होता है। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन क्या करने से मंगल होता है जीवन में। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता देवी की अलसी से औषधि के रूप में पूजा होती है। अलसी जिसे हम फ्लैक्सीड भी कहते हैं, अलसी एक औषधि है जिसे वात, पित्त, कफ जैसे मौसमी बीमारियों का इलाज होता है। इस औषधि को नवरात्रि से माँ स्कंद माता को चढ़ाने से मौसमी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही देवी स्कंद माता की आराधना से फलस्वरूप मन को भी शांति मिलती है। अब जानेंगे राशियों का हाल। चलिए जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या है शुभ, क्या है मंगल। 10 of Wands द स्टार। अपने मित्रों पे पूरा ध्यान लगाएंगे आज के दिन, अपने पार्टनर के साथ पूरा समय बिताएंगे। शुभ में मैं कहूंगी तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सब आपका साथ दे रहे हैं। मंगल में मैं कहूंगी लव लाइफ बड़ी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा पार्टनर से। सावधानी में वर्क में, कार्य क्षेत्र में विघ्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साजिशों से बच के चलें। कार्यभार भी बढ़ेगा, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जिसके कारण मन थोड़ा सा खिन्न हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द सन और 8 of Wands कार्ड जबरदस्त आए हैं। आज का दिन लेकर आएगा आपके लिए खास उपहार, गिफ्ट्स और लव। फैमिली लाइफ जबरदस्त दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों। मंगल में मैं कहूँगी धन धान्य में लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। नेम फेम सक्सेस बढ़ेगा, जहाँ जाएंगे सफलता हासिल करेंगे। ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल मनचाहा होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी। सावधानी में लाइफ पार्टनर के साथ टकरार हो सकती है और अपने ऊपर ज्यादा कठोर ना रहें, अपने ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती से पेश ना आए, यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरत लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 of Wands और 2 of Wands। शुभ में मैं कहूँगी अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ओवरसीज ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त है। मंगल में मैं कहूँगी रिलेशनशिप बड़ी खूबसूरत सी दिखाई दे रही है, पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। सावधानी में बाहर के खाने पीने से थोड़ा सा सावधान रहें। दांत से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। वर्क प्लेस पे मेहनत बहुत करें लेकिन कोई भी नया कार्य ना करें। रिस्क टेकिंग कार्य नहीं करनी है। कोई किसी भी प्रकार की रिस्क लेंगे तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। फाइनेंशियली थोड़ा एक बैलेंस बनाना आपके लिए ज़रूरी है। धन लाभ के आसार तो हैं लेकिन एक संतुलन बनाना ज़रूरी है। बेवजह के खर्चों से बच के चलना ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं कैंसेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द चैरियट और क्वीन ऑफ कप्स। शुभ में मैं कहूँगी अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग और फाइनेंसेस के निर्णय बहुत जबरदस्त लेंगे। लाइफ में रोल्स डिसाइड करेंगे। सक्सेस दिखाई दे रही है, दिशा दिखाई दे रही है। द चैरियट आया है, बहुत बढ़िया से नियंत्रण के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मंगल में पार्टनर से पूरा सपोर्ट मिलेगा, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। सावधानी में धन लाभ उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, अपयश से बचना है। और कहीं ना कहीं आपको जो है मूड स्विंग दिखाई दे रहा है, मतलब कि मन में कहीं ना कहीं खिन्न दिखाई दे रहा है, मन खुश नहीं दिखाई दे रहा है।
चलिए जान लेते हैं लियोज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जस्टिस और 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बढ़िया टाइम है ये, बहुत पॉजिटिव टाइम है संबंधों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। जहां जाएंगे नेम फेम सक्सेस पाएंगे, पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा पार्टनर से। मंगल में मैं कहूँगी अगर आप सिंगल हैं तो एक नई रिलेशनशिप दिखाई दे रही है जो कि मैरिज या एंगेजमेंट तक जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। लीगल मसलों में, कागजी मसलों में आपको सक्सेस मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन के वर्क में आप सफलता हासिल करेंगे जो कि बहुत बढ़िया तरीके से आप हासिल कर पाएंगे। न्यायिक मामलों में सफलता दिखाई दे रही है। सावधानी में नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करें, किसी प्रकार की नकारात्मक सोच को अवॉइड करें और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स और द हाई प्रीस्टेस, पार्टनर के साथ मिलके फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त रहेगी। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए लाभकारी रहेंगे। मंगल में मैं कहूँगी धन लाभ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं से कोई एंजल इन्वेस्टर का सपोर्ट मिलेगा। आध्यात्मिक तौर पर आप आगे बढ़ेंगे, किसी महिला का सपोर्ट मिलेगा। सावधानी में सोच समझकर खर्चा करना है आपको कन्या राशि वालों। बेवजह के जो है जगह पे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। एंजाइटी, स्ट्रेस, बेचैनी, उलझने दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर लक्ष्मी जी। नमस्कार जी नमस्कार। मैं बोल रही हूँ। मेरी छोटी बेटी 9 नवंबर 2004 में जन्म ली है। मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ मैम। जी, उनकी राशि आपको पता है? जी, कन्या राशि। कन्या राशि है। ये जानना चाहती हैं कि अपनी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा। 9 नवंबर 2004 का जन्म है। बहुत बढ़िया आपकी बेटी का फ्यूचर रहेगा। द चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स और द वर्ल्ड, ये तीनों मेजर कार्ड्स हैं। 2004 का जन्म है, या तो ये 11वीं में होंगे या 10वीं में होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एजुकेशन में, काउंसलिंग में, गाइडेंस में, ऐसी दिशा में आगे जाएंगी जिसमें कि बहुत सारे लोगों को लीड करेंगे। लीडरशिप रोल्स इनके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। मेंटल आइडियाज, क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। इनके कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं। फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है। इनको आगे वाले समय में केवल थोड़ा सा सावधान रहना है, एक्सीडेंट्स या चोट से, कहीं किसी प्रकार की चोट या दुर्घटना ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। खासकर आग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, मतलब कि किचन में इनको कभी जाने ना दें 1 वर्ष तक, ये थोड़ी सी सावधानी बरत लें। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि लिब्रंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लिब्रंस, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस और टैरो के हिसाब से नंबर 1 और नंबर 2 दो कार्ड्स आए हैं। प्रोग्रेसिव कार्ड्स आए हैं। अगर मैं कहूँ शुभ में तो लव, रोमांस दिखाई दे रहा है और आध्यात्मिक तौर पे बहुत आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शंस आपके बहुत ज़बरदस्त रहेंगे तुला राशि वालों। मंगल में मैं कहूँगी अगर रिलेशनशिप में है तो अपनी फैमिली प्लानिंग की गुड न्यूज़ मिलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स में लाभ मिलेगा। 1 वर्ष पूर्व कोई कार्य शुरू किया था तो उसे आप बहुत अच्छे से आगे कर पाएंगे। आपको दोनों वर्ग, महिला और पुरुष दोनों का सपोर्ट मिलेगा। सावधानी में क्रोध और अहंकार को काबू में करें। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, बस वहाँ थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे, बाकी का आपका सिस्टम जो है बहुत बढ़िया चलेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियंस आए हैं आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स, दो कोर्ट कार्ड्स आ गए हैं। कार्ड्स आपके ज़बरदस्त आए हैं। यदि आप सिंगल हैं तो वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप स्टार्ट होने की चांस है। एक नई लव अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। मन में एक अलग खुशी रहेगी, एक सपोर्ट बना रहेगा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री वालों को खास कर लाभ मिलेगा। विशेष लाभ पार्टनरशिप से मिलेगा। निर्णय आप बहुत ज़बरदस्त ले पाएंगे। सावधानी में बेवजह मित्रताओं को ख़त्म करने की कोई कोशिश ना करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी पुरुष के कड़वे शब्द आपको आज के दिन आहत कर सकते हैं, वहाँ भी थोड़ा सा सावधान होना ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड्स जबरदस्त आए हैं। करियर की फ्यूचर प्लानिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से आप कर पाएंगे जो कि बहुत अच्छा रहेगा। रोमांस दिखाई दे रहा है लाइफ में। मित्रताओं में घनिष्ठता दिखाई दे रही है। मंगल में मैं कहूँगी करियर में ग्रोथ और आसार के लाभ दिखाई दे रहे हैं। फैमिली लाइफ में गुड न्यूज़ मिलेगी और रिलेशनशिप्स आपकी ज़बरदस्त रहेंगी। किस्मत का पहिया घूम रहा है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। सावधानी में स्वयं पे खर्चे ज़्यादा करेंगे। रिलेटिव से मुलाकात होगी, संबंध मधुर बनाए, इस चीज़ का प्रयास करें। चलिए अब जान लेते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स जबरदस्त आए हैं। वर्क प्लेस पे नए रोल की संभावना है। आने वाले समय में आपको प्रमोशंस मिलने की या एक नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्ड्स आपके आ रहे हैं। विदेश से या अपने स्थान के बाहर से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात होगी जो कि बहुत अच्छी रहेगी। वहाँ से जुड़े हुए जॉब के या करियर के अवसर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशंस के योग आपके ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। मंगल में मैं कहूँगी
लाभ ठीक चलेगा, मन पॉजिटिव रहेगा। नए कार्यों को शुरू करने के लिए मकर राशि वालों इस समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन्स दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। सावधानी में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई दे रही है। संतान सुख में थोड़ी सी गड़बड़ी, कहीं अनबन ना हो जाए संतान से, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अटेंशन सेंटर बने रहेंगे और ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना इम्पॉसिबल रहेगा। बिजनेस में लाभ दिखाई दे रहा है। घर की साज सजावट में मन लगेगा। ये रहा मंगल, किसी पुराने मित्र से संबंध बेहतर होंगे आपके। कई चीज़ें जीवन की जो अटकी थी, जो कुछ मसले थे जहाँ कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, मंगल में मैं कहूँगी कहीं ना कहीं वहाँ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सावधानी में किसी प्रकार की हेल्थ इशू को आप इग्नोर ना करें, नहीं तो बात सर्जरी तक पहुंच सकती है। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की अगली कॉलर दीपा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, अपना सवाल पूछेंगे। ऐसा है कि मेरे बेटी जो है ना, उनके हस्बैंड का मर्डर हुआ था, तो उनका एक केस चल रहा है। वो केस हम लोग कब तक सॉल्व कर पाएंगे वो जानना चाह रही थी मैं, और उनका इलाज कैसे चलेंगे जी। क्या ये केस आप कब तक हो पाएगा? आपका इस वर्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पहला तो आपको मोशन में एक डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी कि मतलब कि मन के हिसाब का नहीं होगा। आपको अपील हायर करनी पड़ेगी। जब आप पहली अपील के बाद दूसरी अपील हायर करेंगे, उसमें आपको सफलता है। पहली अपील में आपको सफलता नहीं मिल रही है। वहाँ कहीं ना कहीं आप जो है आपका ग्राउंड उतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वर्ष के अंतिम पड़ाव पे जब आप दोबारा अपील करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ कप्स और साथ में आगे दी एम्प्रेस, दो कार्ड्स जबरदस्त हैं। धन लाभ के आसार दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स जबरदस्त है। अगर व्यापार में है तो अपने चार्जेस को रिवाइज कर सकते हैं। एक प्यारी सी खबर ये दिन लेकर आ रहा है, एक प्यारा सा सरप्राइज लेकर आ रहा है। महिला वर्ग का सपोर्ट मिलेगा। मैं कहूँगी मदर या मदर जैसे किसी महिला का सपोर्ट मिलेगा। मंगल में मैं कहूँगी सेल्स में लाभ है। नए प्रोडक्ट्स की सेल परचेज में लाभ होगा। सावधानी में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप अपने किसी इंश्योरेंस को लैप्स ना होने दें, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई पेमेंट या पेनल्टी आपकी चूक ना जाए। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन जिनका जन्मदिन है, सबसे पहले क्या करें वो इस वर्ष में, जो कि उनका जीवन शुभ हो जाए और क्या ये वर्ष उनके लिए लेकर आ रहा है। सबसे पहले मैं कहूँगी हैप्पी बर्थडे। तो चलिए देख लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है, आने वाला वर्ष उनका कैसा रहेगा। 4 ऑफ कप्स, द एरोफेंट और 10 ऑफ कप्स कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं। इस वर्ष में आप आध्यात्मिक तौर पर तो आगे बढ़ेंगे ही, किसी संस्थान से भी आगे बढ़ेंगे। जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनके विवाह नहीं हुआ है और मैरिजेबल एज के हैं, उनको अपनी वर्क प्लेस में एक अच्छा फ्यूचर पार्टनर मिलेगा जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। करियर में ग्रोथ के आसार ज़बरदस्त हैं। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। परिवार में सबका सहयोग मिलेगा, सबका साथ मिलेगा। लेकिन सावधानी में देखिए, मौके इस वर्ष आपको जीवन बहुत देगा। कहीं ना कहीं एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई मौका आपके हाथ से छूट ना जाए, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करके इस वर्ष यूज़ करना है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका पारिवारिक लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपके करियर में भी ग्रोथ के चांसेस नजर आ रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज पंचमी के दिन सबसे ज़्यादा क्या किया जाए जिससे कि आपके जीवन में रक्षा कवच बना रहे। अधिक से अधिक नरवाण मंत्र, जिसे कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप जरूर करें नवरात्रों में। यदि आपसे संभव हो तो रक्त चंदन की माला पे करें, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पे कमलगट्टा या स्फटिक ले सकते हैं। इस मंत्र को, जिसे नवाण मंत्र कहते हैं, कहा जाता है, इसमें दुर्गा सप्तशती का सार है। इसमें महाकाली, महागौरी और सरस्वती का बीज मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के जप से जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। ऐसे ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।